की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। भारत में सबसे पहले 370 के जो कलम है उसे हटाया गया, बाद में जो ट्रिपल तलाक का जो लॉ है उसे इम्प्लीमेंट किया गया, और अभी अभी सीए का एक्ट जो है कल ही गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो ये जो एक्ट है वो कोई पुराना, मतलब इतना पुराना भी नहीं, 2019 में ये एक्ट आ गया था, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते इसे जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और कल ही इसे लागू कर दिया गया। लेकिन इस मतलब सीए एक्ट के चलते बहुत से जो सवाल है लोगों के बीच में, जैसे कि सीए एक्ट आखिर है क्या, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और किसका क्या नुकसान होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडियन मुसलमान हो या फिर बाहर से जो मुसलमान वगैरह इंडिया में बसे, उनको इस लॉ से कुछ खतरा है या फिर उनका भी कोई मतलब इसमें फ़ायदा है। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस जस्ट थिंक के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ना इस वीडियो में मैं किसी कम्युनिटी हो या फिर पार्टी को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। जो भी बातें गवर्नमेंट ने कही है उन्हीं बातों को सिंप्लीफाई करके मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी वीडियोज़ आपको अगर नॉलेजेबल या वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सीएए कब लागू होगा? सीए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारत में 3 कंट्रीज के लिए लागू कर दिया गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ के जो मतलब जो नॉन मुस्लिम जो शरणार्थी भारत में आए, इन सभी के लिए ये एक्ट लागू कर दिया गया। देखा जाए तो मेजोरिटी में इन तीनों भी कंट्रीज में मुस्लिम है, इसलिए 3 कंट्रीज को भी अब मुस्लिम कंट्रीज मानते हैं। और वहाँ पर माइनॉरिटी में हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ये ऐसे जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर रहते थे, और इनके ऊपर वहाँ पर शोषण किया जाता था, इसलिए वो शरणार्थी बनकर भारत में बस गए। और इस एक्ट के चलते इनको जो भारत की जो मतलब यहाँ की नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो सीधा सीधा इस एक्ट के तहत साफ हो जाता है। सो इस एक्ट को लागू करने का मेन रीज़न था, आज़ादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, और अफगानिस्तान के लिए भी हमारी जो बॉर्डर्स है वो डायरेक्टली ओपन थी, और इसलिए अफगानिस्तान को भी इंडियन जो है अपना हिस्सा ही मानते थे। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद जब बंटवारा वगैरह हुआ, सो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत जो भी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में अगर बसते हो या फिर इंडिया में बसते हो, वहाँ की जो मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या फिर भारत की गवर्नमेंट, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो था ये दोनों सरकारों के बीच में समझौते से हुआ था। बट आज़ादी के कुछ सालों बाद तो बांग्लादेश जो है वो डायरेक्टली एक स्पेशल नेशन बन गया, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो लोग हैं उनकी क्या हाल हुए आप सभी को पता है। सिख और हिंदूज़ के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार वहाँ पर हुए, ये जो कहानी वो सभी लोगों के सामने, उसे नहीं छुपाया जा सकता। भारत में तो इस एक्ट को बहुत अच्छी तरह से माना गया, और इसी के चलते वहाँ से बहुत से लोग जो है मतलब बहुत से लोग शरणार्थी बनकर इंडिया में आकर बस गए। लेकिन वो नॉन इंडियन होने के कारण उनको मतलब यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, बहुत से जो मतलब उनके ऊपर पाबंदियाँ लग चुकी थी। इसीलिए एक्ट लाया गया जिसके तहत उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए, और वो यहाँ पर अपने अच्छे से काम धंधे मतलब जो भी उन्हें करना चाहते हैं वो फ्रीडमली कर सके। अभी आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। बहुत से लोगों का कहना है कि सीएए के चलते जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। सो अभी जो आगे मैं आपको बोलने वाला हूँ ये मैं खुद नहीं कह रहा, वो जो रूलिंग पार्टी उसके सबसे बड़े जो फिगर है, जो पॉलिटिशियन फिगर है, वो अमित शाह खुद कह रहे हैं। इस एक्ट के चलते जो वीडियो के फर्स्ट में आपने देखा होगा कि इस एक्ट के चलते मुसलमानों को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और इसका एक्ट का और जो इंडियन मुसलमान है उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या करें, आज के वक्त में बहुत से लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसके लिए अफवाह का जो मंजर है वो तो कंटिन्यू जारी रहेगा। लेकिन ये बात क्लियर रूलिंग पार्टी कह रही है कि इसका और इंडियन मुसलमानों का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अफवाह को लोग इस बात से हवा देते हैं कि इस एक्ट में जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको शामिल बिल्कुल नहीं किया गया। सो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ऐसा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम से, मेजोरिटी में मुस्लिम से। सो ये जो एक्ट है वो किसी भी मतलब कास्ट को लेकर, कम्युनिटी को लेकर नहीं बनाया गया, ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी ये दोनों के बेसिस पर बनाया गया है।
लेकिन इसमें भी अगर एक बात मतलब जो बाहर के मुसलमान यहाँ पर आकर बसते हैं उनके लिए ये बात अच्छी है कि जो बाहर से मुसलमान वगैरह आए, अगर वो वहाँ यहाँ पर इंडिया में अगर शरणार्थी बनकर आए, उनको भी डायरेक्टली मतलब कुछ प्रोसेस वगैरह फॉलो करके उनको भी इंडियन की सिटीजनशिप जो है वो डायरेक्टली मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल जो इंडियन मुस्लिम है उनको तो मतलब इस एक्ट का और उनका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जो बाहर से मुसलमान आए उनको सिर्फ थोड़े से प्रोसेस फॉलो कर कर उनको भी इन एक्ट के तहत जो इंडियन सिटीजनशिप जो वो मिल सकती है। सो लास्ट में एक सबसे बड़ा मतलब एक फैक्ट मैं आप सभी के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मतलब ये सब्जेक्ट पर जब मैं रिसर्च कर रहा था, केस स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि बहुत से लोग एनआरसी और सीएए को कंपेयर करके कुछ भी मतलब वहाँ पर व्हाट्सएप हो या बहुत सी जो जगह है वो मतलब सोशल मीडिया इस पर फैला रहे। सो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये दोनों भी अलग अलग एक्ट है। एनआरसी अभी सीए तो आपके सामने क्लियर होगा। एनआरसी की अगर बात करें तो जो मतलब इनलीगल इमिग्रेशन इंडिया में होता है, क्योंकि आसाम में बहुत से लोग जो बांग्लादेश से आकर बसे, म्यांमार से आकर बसे, सो इलीगल तरीके से इंडिया में घुसे, इसलिए ये एक्ट लाया गया था कि मतलब वहाँ की काउंटिंग किया जाए कि बहुत सी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, उसको रोकने के लिए एनआरसी एक्ट 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया था। उसका और सीए का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो लोग शरणार्थी बनकर आए, जो लोग लीगल तरीके से इंडिया में आए, उनके लिए सीए है, और जो इलीगल तरीके से आए उनके लिए एनआरसी है। लेकिन समझो एनआरसी में भी अगर मतलब कोई मतलब ऐसा आदमी जो सच में वहाँ पर उसके साथ शोषण वगैरह हुआ है, वो माइनॉरिटी में बैठता है और उसके साथ बांग्लादेश और अदर कोई भी कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री, उसके ऊपर ये तीनों कंट्रीज में से है, अगर उसके ऊपर शोषण वगैरह हुआ तो वो शरणार्थी बनकर इंडिया में आ सकता है, उसके लिए भी ये सीए एक्ट लागू होता है। लेकिन डायरेक्टली इन दोनों एक्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। सो लास्ट में आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी इंडिया में कि अपना जो मतलब डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होकर हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्र इसकी तरफ यानी कि रिलीजियस पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि राइट विंग की जो पॉलिटिक्स होती है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इसके बारे में आपको और मतलब डिटेल में जानना है तो जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी केस स्टडी और रिसर्च बहुत ही अच्छी, उसको भी जाकर आप मतलब लिंक वगैरह चेक कीजिए और वीडियो वगैरह देखिए। वो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि उसमें भी मैंने बैक पॉइंट डिटेल में बताया। आई होप कि आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।